हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इमेजिन करो आपने ना अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखी है और आप ट्रैफिक जाम में फंस गए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफ कोर्स आप पैनिक मोड में जाओगे, टेंशन में आओगे, परेशान हो जाओगे कि कैसे निकलूंगा, क्या करूंगा। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं है। ये घबराहट का जो कारण है, जो आप अंदर अंदर टेंशन में आ रहे हो, डर रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका ब्रेन प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं है। आपको अंदर से पता है मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैंने अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखी है। और ऑफ कोर्स आप कुछ कुछ चीज़ें भूल भी रहे होगे, है ना, क्योंकि सारा कुछ मैनेज करना है। मैं सिंक्रोनाइज वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करना है। क्लच दबानी है, ब्रेक दबानी पड़ेगी, फिर गियर चेंज करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। तो मतलब इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, है ना, आपको बहुत परेशानी महसूस होगी। और और ज़्यादा परेशानी कब होगी, जब कोई आपके साथ बैठा है, कोई आपका चाहने वाला या जो भी है आपका फैमिली मेंबर, और वो आपको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करे कि हाँ इस तरह से कर ले या उस तरह से कर ले, या नॉर्मल डे टू डे बात कर रहा हो, और आप एकदम उससे पैनिक मोड में आकर के बोलोगे चुपचाप बैठ जाओ, मेरे को प्लीज आराम से यहाँ से निकलने दो, उसके बाद आराम से बात करेंगे, है ना। तो मतलब ये आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा। आप किसी की सुनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे, कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा बिल्कुल नहीं समझोगे, बिकॉज यू आर इन पैनिक मोड। और दूसरी बात, अगर कोई नॉर्मल डे टू डे लाइफ की भी कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहा होगा आपसे, तो आप उसको कहोगे चुप हो जाओ, मेरे को पहले एक बार यहाँ से निकलने दो, क्योंकि मैं परेशान हूँ, है ना। तो बिल्कुल यही स्टेट ऑफ माइंड बेटा इस टाइम पे जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं उनका है ना। सिंपल भाषा में बोल तो गेट एस्पिरेंट्स का बिल्कुल यही हाल है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना, नए नए हो। और एक्सपीरियंस है भी सही तो एक या दो बार का कोई वो बड़ी बात नहीं होती कि ऑफ कोर्स भाई आप कोई 10-12 साल से तो दे नहीं रहे गेट का पेपर, भाई आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल आपने अभी फर्स्ट टाइम दे रहे होगे या सेकंड या जो भी है थर्ड टाइम दे रहे होगे, तो एक्सपीरियंस सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो बहुत कम है, और चीजें आपके माइंड में फिट है नहीं, जिसके कारण आप पैनिक हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, है ना। क्योंकि वही ट्रैफिक जाम वाली सिचुएशन है इस टाइम पे, भाई 3 महीने बच रहे हैं, ढंग से बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, एंड यू आर स्टक हेयर। तो क्या करें, कैसे बाहर निकले, तो इस बारे में मैं थोड़ी सी आज बातचीत करूंगा आपके साथ। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट आपने बहुत जगह से सुना होगा, बहुत जगह से बहुत टीचर्स भी बोलते हैं, और आपके फ्रेंड्स लोग भी बोलते होंगे, यूट्यूब पे भी आपने बहुत सुना होगा कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगी कि आप कोशिश करें कि मैं पूरा दिन बैठ करके पहले सिलेबस कंप्लीशन करूं। मतलब जो भी 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना जो भी मुझे लगेगा, मैं पूरा ढंग से सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद मैं जो भी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, वो करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मेंटेलिटी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेंटेलिटी बिल्कुल गलत है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस तरीके से चलने की कोशिश करोगे ना, तो अल्टीमेटली यू विल फॉल इन अ ट्रैप। क्योंकि आपको बेसिक ह्यूमन माइंड की वर्किंग पता होनी चाहिए। हमारा जो दिमाग है ना बेटा, वो काम करके राजी नहीं होता, वो मजा नहीं आता, तो वो चीजों को ना टालता रहेगा। मतलब इन द सेंस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आपकी गाड़ी को चौथे गियर पे फुल स्पीड पे भगाना है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो पहले दूसरे गियर तक ही चलेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब सुबह उठोगे आपको लगेगा यार ठीक है, अभी पूरा दिन है, मैं कर लूंगा, काम कर लूंगा। अगर प्रेशर भी होगा, टेंशन भी होगी, तो भी आपको लगेगा ठीक है चलो अभी बैठते हैं, अभी करते हैं। और बैठोगे भी सही तो वो पावर, वो स्पीड, वो चीज नहीं होगी। धीरे धीरे ढीले ढाले बैठे रहोगे, लेक्चर सुनते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे। मतलब जो एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए ना, वो आउटपुट तुम्हारे को नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, तुम्हारे ब्रेन को, बैक ऑफ द माइंड को ये लग रहा है कि मेरा अभी पूरा दिन फैला हुआ है, पूरा दिन पड़ा है, आराम से मैं करता रहूंगा। समझ रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि इस टाइम पे आप फोकस करते रहो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे। नो, बिग नो। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, आपको अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, 3। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझ लो। और किस हिस्से में क्या काम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दूं कि नहीं जी नहीं ऐसे ही करना है। क्योंकि इन द सेंस, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन बहुत ज्यादा अच्छा रात को चलता है, दिन में वो एक्टिव नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन मॉर्निंग में उठते ही बहुत एक्टिव होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन
आफ्टरनून के आसपास का में बहुत एक्टिव होता है। तो सच बताऊँ तो आपको लगता होगा कि आफ्टरनून वाले क्या बात है? या तो सुबह या शाम को होता है या रात को होता है। दोपहर वाले क्या बात है? आपके सामने बेटा मैं बैठा हूँ, मेरा यही सीन था। जब मैं तैयारी कर रहा था, रात को 2 ढाई बजे तक मैं पढ़ता था, रादर 2 बजे मैं छोड़ देता था अपनी बुक्स वगैरह। रात को 2 बजे सोता था। फिर सुबह ऑफ कोर्स उठता था, मेरे अंदर ताकत नहीं होती थी, भई रात को 2 बजे सोए हैं, तो कहाँ ही इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतना ताकत रहती थी। तो मैं सुबह-सुबह तो जो भी थोड़ा बहुत हल्का काम होता था, वो करता था और उसके बाद मैं दोपहर को 1 घंटे की नैप लेता था, लगभग 1 घंटे की। और उसके बाद मेरे अंदर फुल बटा फुल एनर्जी होती थी, एकदम, एकदम पीक पे एनर्जी होती थी। मतलब लंच करने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती थी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफ कोर्स मैं फिर जो भी चैलेंजिंग टास्क होते थे, वो करता था। ठीक है? तो ये चीज़ मत सोचना कि हाँ जी, भई मैं बहुत एक्सेप्शनल हूँ। आपको खुद को लग सकता है कि हाँ, मेरे अंदर तो दोपहर को ज़्यादा ताकत रहती है क्योंकि मतलब मैं ये सिर्फ़ ये समझाना चाहता हूँ, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे है। तो अगर आपके अंदर दोपहर को एनर्जी रहती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, लेकिन वो मतलब मन में लगता रहता होगा कि नहीं यार, ये तो ऐसी बात है, सुबह या रात को ही है होता है या जो भी है। मतलब मैं सिर्फ़ आपका एक ब्रेन ओपन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अब जो सबसे एनर्जी वाला टाइम होगा, जिसमें आप फुल फुल बटा फुल जिस टाइम पे आपके अंदर एनर्जी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफ कोर्स आपको नया काम करना है। मतलब इन द सेंस जो भी आपका सिलेबस पेंडिंग है, वो टास्क करना है आपको, ठीक है? अच्छा, जो मीडियम वाला टाइम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफ कोर्स आपको टेस्ट लिखना है, ठीक है? चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो इवनिंग हो, चाहे वो दोपहर का टाइम हो। और जो बिल्कुल लो एनर्जी वाला टाइम है, उस टाइम पे ऑफ कोर्स आपको रिविज़न करनी है। तो ये 3 काम बेटा आपको करने हैं, तो 3 हिस्सों में अपने दिन को बाँट लो और उस हिसाब से काम करो। बिलीव मी, जब आपके अंदर फुल बटा फुल एनर्जी होगी ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना आप कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से लेक्चर को खींचोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा मेरी जो विंडो है, सो कॉल्ड विंडो 2 से 3 घंटे की है। इसी टाइम के अंदर-अंदर मेरे को फटाफट से ये टॉपिक्स खत्म करने हैं या जो भी लेक्चर है वो खत्म करना है। ऐसे आपके दिमाग में नहीं होगा कि मेरा दिन पूरा फैला हुआ है और मैं आराम-आराम से धीरे-धीरे करता रहूँगा, नहीं। तो आलस और वो सब बिल्कुल नहीं आएगा। आप फुल स्पीड पे अपना काम खींचोगे। ठीक है? तो अगेन आई एम सेइंग 3 हिस्सों में बाँटना है और ये बेटा मिक्स करके ही काम करोगे, तभी इस पॉइंट ऑफ टाइम का आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकोगे क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक्सट्रीम मेहनत करनी है, एक्सट्रीम। जितना दम है ना, कोई मेरे से पूछेगा ना इस टाइम पे कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें? मैं कहूँगा बेटा जितना दम है ना, जितना दम है उतना दम लगा लो। सीधी-सी बात है। ठीक है? तो 3 हिस्सों में बाँट के रखो और सबसे जो हाई एनर्जी वाला टाइम होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिलेबस वगैरह वाला काम करना है क्योंकि आपको माइंड एकदम फ्रेश चाहिए, नया-नया चीज़ों को समझना, लिखना, करना, माइंड बिल्कुल फ्रेश चाहिए। और दूसरे जो मिडल होगा टाइम, उसमें आपको टेस्ट ज़रूर देना है बेटा। टेस्ट के बिना बात नहीं बनेगी, मैं बार-बार समझा रहा हूँ। और तीसरा रिवीज़न वाला टाइम। अब थोड़ा-सा चलो और आपको मैं समझा देता हूँ कि टेस्ट वाला काम क्यों इतना ज़रूरी है। टेस्ट लिखने से ना ऐसे समझो आपका जो ब्रेन है ना, वो लिंक लिस्ट टाइप चलता है। मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है। बट क्या गेट का पेपर ऐसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में आएगा? नहीं। कभी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, कभी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, 65 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से 15 तो छोड़ दो एप्टीट्यूड वाले, बचते हैं 50 क्वेश्चन। तो वो 50 क्वेश्चन किस सीक्वेंस में होंगे किसी को नहीं पता। पहले तो ये होता था कि एटलीस्ट 1 नंबर वाले क्वेश्चन पहले होते थे, 2 नंबर वाले बाद में होते थे। अब वो भी नहीं है जी। 1 नंबर, 2 नंबर सब मिक्स है जी। पता ही नहीं है कौन-सा एमएसक्यू तुम्हारे सामने आ जाएगा, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो क्या एमएसक्यू आ जाए सामने या न्यूमेरिकल आ जाए या क्या आ जाए, क्या नहीं आ जाए, कुछ नहीं पता। तो मतलब आपको हर तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। दैट मीन्स सिंपल भाषा में बात करूँ तो एरे टाइप बनाना है आपको ब्रेन, रैंडम एक्सेस। फिलहाल आपका ब्रेन सीक्वेंशियल एक्सेस है। प्रूफ सिंपल सा देता हूँ कि क्यों तुम्हारा अभी ब्रेन सीक्वेंशियल एक्सेस है। आपने क्वेश्चन देखा से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस में रिमूव होती है जी? आंसर है जी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो क्या करोगे? आपके ब्रेन में ऐसे चलेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसे-ऐसे सोचोगे तुम। अच्छा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या था? ट्रांजिटिव थी या पार्शियल डिपेंडेंसीज़ थी? हाँ, शायद पार्शियल डिपेंडेंसीज़ थी। हाँ, पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड में होती है। थर्ड में? थर्ड में हाँ, ठीक है, ठीक है। थर्ड में ट्रांजिटिव होती है, तब आप टिक लगा रहे हो। अगर इस तरीके से चल रहे हो ना बेटा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज नहीं तो कल चीज़ें भूल जाओगे। अभी बहुत कच्ची-कच्ची बातें तुम्हारे दिमाग में, कच्ची-पक्की हैं, मतलब प्रॉपर ढंग से फीड नहीं हुई हैं, पक्की नहीं है आपकी ब्रेन में कांसेप्ट्स। अभी ये सीन है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप बार-बार टेस्ट लिखोगे, बार-बार ये सब करोगे ना, तो जैसे ही दिखेगा ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस में रिमूव होती है? सीधा फटाफट से टिक थर्ड नॉर्मल फॉर्म आगे बढ़ जाओगे। 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए इसका।
अब ये भी समझाता हूँ कि कैसे आएगा। आप अभी टेस्ट दे रहे हो, आपने काफ़ी टाइम लगाया, सोचा समझा और आंसर किया है, तो उस पे आप स्टार मार्क करके रखो कि ये सवाल में ना मतलब मेरे को टाइम लग रहा है करने में। ठीक है? तो क्या करोगे जब आप टेस्ट को एनालाइज कर रहे होगे फाइनली, वो उसके लिए चलो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। बट द थिंग इज कि जब आप टेस्ट को फाइनली देख रहे होगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है कि ये देखा टॉपिक इसमें गड़बड़ थी ना, तो उसके आगे पीछे का सारा चिट्ठा बिट्ठा सब पढ़ दो। मतलब इन द सेंस सारा फटाफट से नॉर्मलाइजेशन रिवाइज कर दो। और उस पॉइंट ऑफ क्यों और स्पीड से करोगे बहुत क्यों, क्योंकि भूख है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे को पता है कि हाँ मेरे दिमाग पे इस टाइम पे जोर आया था बहुत करने में। फटाफट से रिवाइज करोगे, हाँ जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटॉमिक वैल्यू, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टीपल डिपेंडेंसी, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जॉइंट डिपेंडेंसी। ये फटाफट से तुम्हारे दिमाग में चीजें मतलब रिवीजन करोगे। रिवीजन करके ये चीजें एकदम फिट हो जाएंगी। जैसे मैंने फ्लुएंसी के साथ बोला है, ऐसे आप भी फ्लुएंसी के साथ बोलना शुरू कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, 5 से 10 सेकंड में टिक मार के आगे बढ़ते जाओगे। ये लेवल चाहिए तुम्हारे को गेट में रैंक लाने के लिए। समझ रहे हो? तो सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ रिविजन्स करने से, पैसिव रिविजन करने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक्टिव रिविजन इज मस्ट। एक्टिव रिविजन कैसे होती है? नोट्स को बंद करके खुद से लिखने की कोशिश करो, सारे टॉपिक्स को माइंड में टॉस करो, जो जो चीजें भूलते हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है? शॉर्ट नोट्स वही बात है, वो अलग से टॉपिक में एक किसी और लेक्चर में आपके साथ डील करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आज के लेक्चर का जो गिव अवे है दैट इज, सबसे पहली बात, दिन को 3 हिस्सों में बांट के रखना है जी। और मिक्स काम करना है। सिर्फ सिलेबस के पीछे पड़े रहोगे ना, मैं सच बताता हूँ, देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बताएगा 90% बच्चे सो कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर कर रहे होते हैं जी। और वो है बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट। ठीक है? तो क्या क्या होगा जी, पूरा पूरा दिन बैठ के सोच रहे हैं, कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइम की बर्बादी है जी। बिल्कुल टाइम की बर्बादी है। ये चीज, ये लग्जरी, इसको मैं सो कॉल्ड लग्जरी बोलूंगा। ये लग्जरी तुम्हारे पास आज से 5 से 6 महीने पहले थी। आज की डेट में ये लग्जरी तुम्हारे पास नहीं है कि पूरा पूरा दिन बैठ के सोचना, आराम से नोट्स बनाना, लिखना, करना, ना जी ना। अगर ये सब करते रह जाओगे तो फिर बाकी चीजें कैसे करोगे? और अगर खाली सिर्फ ऐसे पढ़ पढ़ के गेट के एग्जाम में बैठ जाओगे तो फिर वही हाल होगा जी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था जी, सोच रहे हो? फिर सेकंड में क्या था? फिर थर्ड में समझ में आया और फिर टिक लगेगा। और सच बताऊं तो ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी जाती थी या फिर ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी जाती थी, किस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था। इसी में तुम अटके रहोगे, दिमाग में घूमती रहेंगी चीजें। समझ रहे हो ना? तो लिंक लिस्ट वाले ब्रेन को एरे टाइप बनाना है, तो टेस्ट देने पड़ेंगे। और बस ये 3 पार्ट्स, बस बार बार बता रहा हूँ, ये 3 टुकड़ों में अपने दिन को बांटो और इन्हीं के हिसाब से अपना काम करो, बस यही आप कर सकते हो। और ओवर थिंकिंग एंड ऑन वो सब तो ऑफ कोर्स आपको अवॉइड करनी करनी। ठीक है? बातें बहुत सारी हैं मेरे मन में आ रही हैं, लेकिन वही बात है, फिर एक ही वीडियो में सारा कुछ बोलूंगा तो खिचड़ी बनेगी। धीरे धीरे करके मैं चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रिवीजन पे बनाऊंगा कि एग्जैक्टली रिवीजन करनी कैसे है। ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलते चलते आपको एक बात और बता देता हूँ, मेरे बेटा पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 555 इज द कोस्ट फॉर वैलिडिटी टिल गेट 2025। 555 में एक ढंग का पिज्जा भी नहीं आता, इतने में मैं आपको गेट 2025 की वैलिडिटी तक कोर्सेज दे रहा हूँ। पर कोर्स की फीस है 555। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेना चाहते हो 555 में मिल जाएगा, टीओसी लेना चाहते हो 555 में मिल जाएगा, अगर इन दोनों का कॉम्बो लेना है वो भी मिल जाएगा, वो 1099 में मिल जाएगा। ठीक है? मतलब थोड़ा सा और डिस्काउंट हो जाता है कॉम्बोज में। 5 कोर्सेज हैं फिलहाल मेरे पास, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, टीओसी, डिजिटल, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ओएस। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अभी चल रहा है, ये चारों कंप्लीटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है। इनकी वैलिडिटी अगर 2025 तक लेनी है आपको तो 555 की है, 2026 तक लेना है तो 777 की है, और अगर 2027 के लिए लेना है तो 999 की है। और इन सबके रिस्पेक्टिव कॉम्बोज भी अवेलेबल है। अगर आपको गेट 2026 तक के लिए पांचों सेट का कॉम्बो लेना है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको गेट 2027 के लिए पांचों सेट का कॉम्बो लेना है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है? कोर्सेज बाय कोर्सेज हम चल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस में नहीं लेता हूँ। लाइव सेशंस ना लेने का रीजन बहुत सिंपल है जी। मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताता हूँ, हर चीज़ आपको पता है कि 5% या 10% बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स आते हैं लाइव, बाकी सभी रिकॉर्डेड देखते हैं। तो बेटर है कि रिकॉर्डेड सेशन सीधे, है ना, लाइव लेने का कोई फायदा बनता नहीं है। और फिर वही बात है, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को, सिर्फ उन्हीं पे मेरी फुल कंसंट्रेशन रहेगी। जो लाइव नहीं लगाएंगे उनको लगेगा कि सर उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, हमारे को तो पढ़ा नहीं रहे। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ और आई टू आई आपके साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट रहता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग है।
ठीक है? एक बार आप कोर्सेज़ देखोगे तो आपको पता लगेगा। और मैं आप खुद की बढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ आपको, एक बार ही अगर आपने मेरे से कोई भी कोर्स कर लिया ना, सारे पीवाईक्यूज़ केक वॉक की तरह होंगे। ठीक है? आप यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर कम्युनिटी में जाकर के देखना, मैं डेली कोई ना कोई पोस्ट शेयर करता रहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स की जो भी फीडबैक है वो शेयर करता रहता हूँ। लगभग हर स्टूडेंट ये फीडबैक देता है कि सर हमसे सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? मैं हमेशा बार-बार आपको समझाता हूँ, कौन-सा टीचर अच्छा है, कौन-सा टीचर बुरा है, ये आप नहीं, मैं नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है डिसाइडिंग अथॉरिटी, पीवाईक्यूज़। ठीक है? ऑफ कोर्स कोई टीचर जो बुरा आपके लिए है, वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है। जो आपके लिए कोई टीचर अच्छा है, वो किसी के लिए बुरा हो सकता है। द थिंग इज़ कि ट्यूनिंग आपकी किसके साथ कैसी बैठती है। ठीक है? बट द फैक्ट इज़ कि डिसाइड कैसे करना है, डिसाइड करने का तरीका पीवाईक्यूज़ होता है जी। आपने क्लासेस लगाई, क्लासेस लगाने के बाद अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ गुड। अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होते, दैट इज़ नॉट गुड। सिंपल एकदम स्पष्ट तरीका है जी। और आप जब मेरे से पढ़ लेंगे तो आप खुद से आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यूज आपके बहुत आराम से सॉल्व होंगे। रीजन बीइंग कि मैं पहले पूरे पीवाईक्यूज अच्छे से देखता हूँ, उसके बाद कोर्स को डिजाइन करता हूँ। तो कोर्स मेरा पीवाईक्यू के आसपास ही घूमता है जी। ठीक है? तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना इधर ना उधर। ठीक है? तो उसके ऑफ कोर्स आवर्स भी कम बनते हैं और एकदम एग्जैक्ट बन के आता है जो चाहिए गेट के लिए। ठीक है? एकदम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू गेट मेरे कोर्सेज चलते हैं। और फीस मैं बहुत कम रखता हूँ क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई पैसा कमाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा बस ये है कि जो भी स्टूडेंट है एटलीस्ट वो पैसे के चक्कर में आईटी तक ना पहुंचे, दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए मैं फीस बहुत कम रखता हूँ। लेकिन ये भी अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मेरे को ईमेल करो। ईमेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आपको फर्दर डिस्काउंट्स दे दूंगा उसको। ठीक है? अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको फर्दर डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूँ। आई इनफैक्ट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। दैट्स इट। अच्छा, एक डाउट और बड़े स्टूडेंट्स को रहता है जी, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। एंड्रॉयड ऐप भी है और वेबसाइट भी है। तो अगर आपको मोबाइल पे देखना है, दैट दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, आपको लैपटॉप वगैरह पे देखना है, तो उसके लिए वेबसाइट है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एटलीस्ट अकाउंट बनाओ जी ऐप पे जाके। ठीक है? अकाउंट बनाने के कोई ऑफ कोर्स पैसे नहीं लग रहे हैं, और आप कोर्सेज वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है? और जो भी ट्रायल लेक्चर्स है वगैरह है, वो सब आप देख सकते हो। एंड्रॉयड ऐप में आपको वो दिख जाएंगे, जैसे सिलेबस हो गया किसी का, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर बीच में से कुछ कुछ लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं। आप देखो, आपको पता लगेगा। स्मार्ट बोर्ड पे मैंने टीच कर रखा है अलग अलग कलर से। तो बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको। लेक्चर्स देखोगे तो पता लगेगा ना जी। और एक गारंटी दे देता हूँ अपनी तरफ से, मैं अकेला आदमी हूँ जी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। मेरा कोई साथ में कोई हेल्पर या कोई, यू कैन से, कोई मेरी टीम नहीं है ना, या सेल्स टीम नहीं है जो आपको कॉल कर करके परेशान करेगी। तो आई एम नॉट लाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो आपको जैसे ही आपने अकाउंट बनाया इमीडिएटली आपके पास कॉल आ जाए, हाँ भाई कोर्स कब ले रहे हो, कोर्स कब ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अकाउंट बनाओ, अपना कोर्सेज वगैरह देखो, पसंद है तो यू कैन परचेज दैट। ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।